श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पदवीयुते धर्मचक्रवर्ते वर्ते नमः संसार विमुते। महानुभाव, अजितनाथ भगवान का जीवन परिचय आपने सुना है। माघ शुक्ला दशमी के दिन जिनका जन्म हुआ है, भव्यात्माओं, सौधर्मेंद्र ने अपनी असंख्य देव परिवार के साथ आकर के, अपने असंख्य देव परिवार के साथ आकर के, और सभी इंद्रों ने आकर के, और 7 प्रकार की सेना लाए थे, बहुत सुंदर। सब आकर के अयोध्या में छा गए। माता के महल में जाकर सची इंद्राणी ने बालक को उठाया, इंद्र को दिया आदि सारी विधि ऋषभदेव के समान ही आप समझेंगे। और ऐरावत हाथी पर बैठकर सौधर्मेंद्र बड़ी प्रसन्नता से तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, जो कि यहाँ से, हमारे और आपके यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर है। विदेह क्षेत्र में स्थित है, बीचों बीच में 1 लाख योजन ऊंचा। ऐसे सुमेरु पर्वत पर पांडु शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। जन्माभिषेक विधि संपन्न करके सची इंद्राणी बालक को सजाती है। पुनः इंद्र बड़े उत्साह से भगवान तीर्थंकर बालक का नाम रखते हैं अजितनाथ। अजितनाथ, जो किसी से जीते ना जा सके, कोई भी जिन्हें जीत ना सके। क्रीड़ा सपी क्षीव मुखार विंदा। समंत भद्र स्वामी ने कहा है, क्रीड़ा में, खेल खेल में भी कोई बालक उन्हें जीत नहीं सकता था। प्रारंभ से ही उनमें अतुल्य बल आदि और असंख्य गुणों के भंडार। भव्यात्माओं, बाल्यावस्था को व्यतीत करके भगवान अजितनाथ, उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया अनेक रानियों के साथ। पद्म पुराण में आया है कि उनके सुनयना, नंदा आदि अनेक रानियां थीं। भव्यात्माओं, बहुत सुंदर वर्णन आया है पद्म पुराण में कि राजा धरणीधर, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा धरणीधर की महारानी श्रीदेवी, उनके पुत्र थे त्रिदसंजय और उनकी रानी इंदुरेखा। उनके पुत्र थे जितशत्रु, यानी भगवान अजितनाथ के बाबा और पड़बाबा का नाम पद्म पुराण में बहुत सुंदर आया हुआ है। धरणीधर महाराजा के पुत्र त्रिदसंजय के पुत्र जितशत्रु के पुत्र भगवान अजितनाथ। और भगवान अजितनाथ के बड़े पुत्र का नाम रखा भव्यात्माओं अजित सेन। अजित सेन नाम रखा था। भगवान ऋषभदेव ने भी जैसे अपने सब पुत्रों के संस्कार आदि किए थे, तीर्थंकर ऋषभदेव ने जैसी परंपरा डाली, उसी व्यवस्था के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार, उसी विधि के अनुसार परंपरागत तीर्थंकर भगवान अजितनाथ ने भी अपने सभी पुत्रों के संस्कार आदि किए थे। भव्यात्माओं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। आप इस बात को ध्यान में रखें, यह अयोध्या नगरी शाश्वत तीर्थंकर भगवतों की जन्मभूमि, वहाँ पर तीर्थंकर भगवान अजितनाथ का शासन जब चल रहा था, प्रजा कितनी सुखी थी। सारा भारतवर्ष कितना सुखी था, अपने आप को कितना पुण्यशाली और भाग्यशाली अनुभव करते थे। किसी समय भगवान अजितनाथ अपने महल की छत पर बैठे हुए अपने शहर की शोभा देख रहे थे, अयोध्या की शोभा देख रहे थे। आकस्मिक बादल छाए हुए थे, आकस्मिक उल्कापात देखते हैं, और उल्कापात देखकर एकदम विरक्त बना संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं। संसार असार है, भोग क्षणभंगुर हैं। इंद्रों के वैभव से जब हम और आप कोई तृप्त नहीं हुए, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने भी तो दीक्षा दी थी, आदि चिंतन कर रहे थे कि उसी क्षण एकदम लौकांतिक देवों का आगमन हो गया। लौकांतिक देवों ने आकर के प्रभु की स्तुति की, प्रशंसा की,
और उनके गुणानुवाद करते हुए पुष्पांजलि क्षेपण करके अपने भाग्य को, अपने पुण्य को सराहा। और उसी क्षण सौधर्म स्वर्ग से इंद्र आदि सब आ गए और सुप्रभा नाम की उत्तम पालकी लाए। भगवान अजितनाथ का दीक्षा संबंधी उस समय अभिषेक करके और भगवान ने सभी प्रजा को किमिच्छक दान बांटा। उसके अनंतर पिता और माता आदि सबकी आज्ञा लेकर, यानी सबसे कहकर पूछकर भगवान अजितनाथ सुप्रभा नाम की पालकी में बैठे और वहीं अयोध्या में ही सहेतुक वन में पहुँचे। अयोध्या में ही भगवान अजितनाथ की दीक्षा हुई है। दीक्षा कल्याणक अयोध्या में ही उपवन में सहेतुक वन में मनाया गया है। भव्यात्मा भगवान ऋषभदेव ने तो प्रयाग में दीक्षा ली थी, लेकिन अजितनाथ की दीक्षा वहीं हुई है। भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक वहाँ हुए थे अयोध्या में, गर्भ कल्याणक, जन कल्याणक महोत्सव, और दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान महोत्सव प्रयाग में मनाए गए हैं। किंतु अजितनाथ के ये तीसरा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक महोत्सव अयोध्या में ही मनाया गया। पुनः भगवान के साथ 1000 राजाओं ने और दीक्षा ले ली। सब बेला का नियम लेकर के और संयम में आरूढ़ हो गए। पद्म पुराण में आया है, तेला का नियम लेकर ध्यान में आरूढ़ हो गए। और भगवान ने सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी। सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे। भव्यात्माओं, जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं वो वृक्ष भी पवित्र हो जाता है। एक इंद्रिय वृक्ष भी धन्य हो जाता है, पूज्य बन जाता है, इंद्रों के द्वारा भी पूज्य हो जाता है। उस समय के लिए भगवान ध्यान में आरूढ़ हुए। अनंतर अपने नियम के अनुसार ध्यान पूर्ण करके जब आहार को उठते हैं तो वहीं साकेत नगर के राजा ब्रह्मदत्त ने भगवान को खीर का आहार दिया है। भव्यात्मा ध्यान में रखना, ऋषभदेव की प्रथम पारणा इक्षुरस से हुई है और अन्य तीर्थंकरों की प्रथम पारणा खीर से हुई है। खीर का आहार दिया। अनंतर भगवान पृथ्वी तट पर मुनि अवस्था में विहार करते रहे। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, तीर्थंकर भगवान जन्म से ही भगवान कहलाते हैं। जन्म से ही उनके साथ नाथ शब्द लगा रहता, अजित नाथ। कभी भी उन्हें अजित कुमार या अजित सागर नहीं कहना। यह हमेशा ध्यान में रखें आप पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में। आजकल कुछ पंडित, कुछ विद्वान ऐसा कहने लगे हैं जो कि शास्त्र से बिल्कुल गलत है। तीर्थंकर भगवान का इंद्र नामकरण करता है और सारी समाज, सारा विश्व, सारा संसार, सारे देवगण उसी नाम से हमेशा संबोधित करते हैं, अजितनाथ। अजितनाथ भगवान ने 12 वर्ष तक छद्मत अवस्था में तपस्या किया है। अनंतर भगवान पुनः सारे भारतवर्ष में विचरण करने के बाद पुनः वहीं अयोध्या में आ गए और उसी सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे बैठे थे ध्यान में। भव्यात्मा, भगवान ध्यान में बैठे हुए थे और उन्हें एकदम उन्होंने श्रेणी पर आरोहण किया, ध्यान में स्थिर चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए। भव्यात्माओं, समय सार का सार ऐसी दिगंबर अवस्था में ही प्रकट होता है। समय सार का सार चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन, भगवान आत्मा का ध्यान, भगवान आत्मा का अनुभव और अपनी आत्मा से उत्पन्न हुआ परमानंद सुख, वो उन्हें ही प्राप्त होता है जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में एकांत में बैठ करके ध्यान करते हैं। शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर प्रभु ने पहले 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश किया, यानी मोहिनी कर्म नष्ट हो गया। कोई शत्रु नहीं जिसे मारा, अपने ही कर्म जो अपने द्वारा संचित हुए कर्म, हमारे और आपके साथ जो लगे हुए हैं कर्म, जो हमें सुख और दुख दे रहे हैं, ये कर्म, इन्हीं में जो मोहिनी कर्म है
ये मेरा है तेरा, उस मोहिनी कर्म का नाश किया और तत्क्षण 12वें गुण स्थान में पहुंचकर अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अनंतराय कर्मों का नाश करके और नामकर्म की प्रकृतियों का, कुछ प्रकृतियों का नाश करके कुल 63 प्रकृतियों का नाश करके एकदम दिव्य केवल ज्ञानी बन गए। दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अयोध्या में सहयोत्तिक वन में सप्त पर्ण वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उसी क्षण इंद्र का आसन कंपित होता है, बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं। उत्तम घड़ी, उत्तम शुभ, महान प्रभु को केवल ज्ञान जान करके सब इंद्रगण अपनी 7 प्रकार की सेना और असंख्य देव परिवार को लेकर आ गए पुनः अयोध्या में और दिव्य समोषण की रचना बन गई। भव्यात्माओं, अयोध्या में उस समय इस अवसरपुरी काल में सर्वप्रथम समोषण की रचना भगवान अजितनाथ की बनी है। यद्यपि भगवान ऋषभदेव का समोषण भी वहाँ आया था, किंतु वहाँ पर प्रारंभ में समोषण की रचना अजितनाथ भगवान के अयोध्या में 4 कल्याणक हुए हैं। उस समय समोषण की दिव्य रचना पृथ्वी से 5000 धनुष, 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने दिव्य समोषण बना दिया और उस समोषण में चारों तरफ मानव स्तंभ, जो कि 12 योजन तक दिख रहे थे, 96 मील तक प्रकाश जिनका फैलता था, ऐसे मानव स्तंभ। भव्यात्माओं, और सब दिव्य विभूति, चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि, ऐसी 8 भूमियाँ जहाँ बन जाती हैं समतल पर। भव्यात्माओं, ऐसे समोषण में महाराजा सिंहसेन ने आकर दीक्षा ली और वो उनके प्रथम गणधर हुए। सिंहसेन प्रथम गणधर हुए हैं भगवान अजितनाथ के सिंहसेन, और प्रथम गणनी हुई है प्रकुब्जा महासती, प्रकुब्जा मती, वो गणनी प्रथम गणनी हुई है। भगवान ऋषभदेव के समोषण में 90 गणधर थे। 3750 पूर्वधारी आदि सब मिलाकर 1 लाख महामुनि तपस्वी थे। तपोधन, तप ही है धन जिनके, ऐसे महासाधु दिगंबर महामुनि 1 लाख थे। प्रकुब्जा आदि 3,20,000 आरिकाएँ थी, 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएँ। असंख्यात देवगण, असंख्य असंख्य देवगण, चारों प्रकार के देवगणों की 8 सभाएं होती हैं, ध्यान में रखना। इन 4 प्रकार के देवों की, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिर्वासी, कल्पवासी, इनकी 8 कोठे इनके हो जाते हैं, 8 विभाग, 8 कक्षा। 12 सभाओं में 8 सभाएं इन्हीं की हो जाती हैं, क्योंकि असंख्यात है। 4 प्रकार की देवियाँ, अलग अलग उनके कोठे, 4 प्रकार के देव, उनके अलग अलग कोठे। तो भव्यात्माओं, भगवान के समोषण में असंख्य भविजीयों ने धर्म रूपी अमृत को पिया है, धर्म रूपी अमृत का पान किया है। भव्यात्माओं, ये उत्तर पुराण के कर्ता श्री गुणभद्र स्वामी कहते हैं, तीर्थकृत्सु द्वितीयोपि यो द्वितीय पथस्तुतः। जो तीर्थकर्ता, तीर्थंकर भगवंतों में द्वितीय तीर्थंकर हैं, किंतु मोक्ष मार्ग के प्रणयन में, प्रशस्त मार्ग को दिखलाने में, श्रुत के मार्ग को दिखलाने में जो अद्वितीय है, अद्वितीय ऐसे भगवान, द्वितीय होते हुए जो अद्वितीय है, ऐसे तीर्थंकर भगवान सारे 3 लोक के 100 इंद्रों से स्तुत, सभी से स्तुत और पूज्य 3 लोक के नाथ अजितनाथ भगवान समोषण में विराजमान थे। भव्यात्मा, विचार करके देखा जाए तो इन तीर्थंकर भगवंतों का जीवन परिचय, जीवन व्रत, तत्संकथापि जगताम दुरितान हंति, जगत के पापों का नाश करने वाला है। भव्यात्मा, उनकी कथा भी अनंत अनंत जन्म के संचित पापों को नष्ट करने वाली है, विश्व में शांति की स्थापना करने वाली है। इसी भावना के साथ प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्याजिनेश्वराः। आप सब